गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर बचा है अब उसमें से ये चैप्टर है एक चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए, पी ब्लॉक के अंदर आपके जो ग्रुप नंबर 13 है, 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो ग्रुप हैं वो आते हैं। फर्स्ट लाइन में यही बोल रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है पी सब सेल में या पी ऑर्बिटल में, बोल दीजिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल में आता है। तो जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में आता है उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। और पी ऑर्बिटल के अंदर देखिए सेकंड लाइन क्या है, पी ऑर्बिटल के अंदर जो है अगर बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैक्सिमम 6 भरे जाते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी वजह से जो पी ब्लॉक है उसके अंदर टोटल जो ग्रुप हैं वो 6 हैं, 6 ग्रुप हैं। 13 से लेकर 18 तक काउंट कर लीजिए आप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 6 ग्रुप हैं पी ब्लॉक में। इसी वजह से क्योंकि पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एंड इसके जो ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप हैं इसके 6, 13 से 18, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका नाम है बोरोन। 13 ग्रुप का बोरोन है, 14 का कार्बन है, 15 का नाइट्रोजन है, 16 का ऑक्सीजन है, 17 का फ्लोरीन, 18 का हीलियम होता है। ये हेड हैं अपने ग्रुप के, ये हेड है। इसी वजह से इनको 13 ग्रुप को बोरोन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन फैमिली, ये हीलियम फैमिली हो जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं यानी पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP126, यानी 1 से 6 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर होते हैं। ये पूरे पी ब्लॉक का वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वैलेंसी सेल का। अब इसमें पी के अंदर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब 1 किस में होगा, 2 किस में होगा, 3 किस में होगा, वो देखिए आप। 1 का मतलब हो गया ग्रुप नंबर 13 के अंदर, 2 हो जाएगा ग्रुप नंबर 14 में, 3 हो जाएगा ग्रुप नंबर 15 में, 4 हो जाएगा ग्रुप नंबर 16 में, 5 हो जाएगा ग्रुप नंबर 17 में, और ग्रुप नंबर 6 का मतलब ग्रुप नंबर 18। तो 18 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 हो जाते हैं कम्प्लीटली, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। अब अगर इसी की बात करें कि जो ग्रुप है हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो ओनली और ओनली जो है ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर जो है 14 की ही बात करेंगे। बाकी जो ग्रुप हैं उनकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि फिर एक ही क्लास में इतने सारे ग्रुप से स्टडी पॉसिबल नहीं है। सो अपन यहाँ पे दो ही ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। अब यहाँ पे देखिए, पार्ट फ्रॉम दीज इन द ईच ग्रुप्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एलिमेंट डिफर इन द मे बी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। ये सेम जैसे अपन ने एस ब्लॉक में पढ़ाया था कि जो लिथियम है वो अपने अदर मेंबर्स के साथ में प्रॉपर्टीज़ में डिफर होता है। फिर बेरिलियम पढ़ा था, बेरिलियम भी अपने अदर मेंबर्स के साथ में प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होता है। वैसे ही इस ग्रुप में पी ब्लॉक में भी जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो अपने अपने ग्रुप के अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती हैं, कुछ अलग होती हैं, अमलवस बिहेवियर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ अपना 13 ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स बोरोन फैमिली जिसको बोला जाता है। इसमें आपका आता है ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स में बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थैलियम आता है, ठीक है ना। ये इनके सिंबल्स हैं, जिसमें आपका बोरोन एल्यूमिनियम Al हो गया, गैलियम Ga हो गया, इंडियम In हो गया और थैलियम Tl हो गया। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि देखो बी फॉर बोरोन यानी बैंगन, ये हो जाएगा ट्रिक आपका इसका, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। इस तरीके से भी आप इसको लर्न करके लिख सकते हो ग्रुप नंबर 13 को। देखो बैंगन यानी बोरोन, आलू Al एल्यूमिनियम, गाजर Ga गैलियम, फिर इंडियम इन से इंडियम और थैली Tl यानी थैलियम Tl। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम इसके एलिमेंट्स हो गए ग्रुप नंबर 13 के। अब ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं, नॉन मेटल हैं या मेटलॉइड हैं।
तो बात करें अगर बोरोन की, तो बोरोन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, बाकी सभी मेटल्स हैं इसमें, ठीक है कि नहीं, बाकी सभी मेटल्स हैं, बोरोन जो है नॉन मेटल है। कहाँ है, कितना परसेंट है इनका और किस रूप में ये मिलते हैं, कौन से कंपाउंड्स के अंदर, कौन से मिनरल्स हैं इनके। तो बोरोन एक रेयर एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर केवल 0.0001% प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं, यानी बहुत ही कम है ये। अब किस रूप में मिलता है, किस में मिलता है, तो इसके जो मिनरल्स हैं उनमें है आपका बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10S2O। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि काम आ जाता है। इसके अलावा ये मिलता है कोलोनेमाइट। कोलोनेमाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.2H2O। बोरेक्स और कोलोनेमाइट में ज़्यादा फर्क नहीं है। बोरेक्स के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के और इसमें होता है 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। आर्थोबोरिक के अंदर भी बोरोन प्रेजेंट है, H3BO3 इसका आर्थोबोरिक का फॉर्मूला है, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो 8.3% होता है अर्थ क्रस्ट में, यानी 3rd नंबर पे आता है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में उनमें इसका 3rd पोजीशन है सबसे ज़्यादा पाए जाने वालों में। ये मिलता है आपका बॉक्साइट में। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3S2O है, ठीक है कि नहीं। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। ये क्रायोलाइट है और ये बॉक्साइट है जिसमें से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। ये दोनों इसके जो हैं और हैं। एंड गैलियम और थैलियम एलिमेंट्स जो हैं ये रेयर एलिमेंट्स हैं, बहुत ही कम प्रेजेंट है ये, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सब फर्स्ट ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 13 ग्रुप की अगर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका हो जाएगा NS2NP1, ठीक है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2NP1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। बोरोन का ये देखिए 5 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम का 13 नंबर पे आता है और गैलियम 31 नंबर पे आता है, इंडियम जो है 49 नंबर है और थैलियम जो है 81 नंबर है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अपन देखो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको आप अभी देख लीजिए। इनमें एटॉमिक नंबर में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। 5 से 13 हो गया, 13 से 31 हो गया, 31 से सीधा ही 49 हो गया, 49 से 81 पे पहुँच गया। अब इतना ध्यान रख लें बस, क्योंकि फिर जब आगे मैं पढ़ाऊँगा तब ये चीज़ याद दिलाऊँगा तो आपको तुरंत याद आएगा। क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का वो पढ़ेंगे अपन। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस के बारे में इतना कुछ डिस्कस कर चुके अपन बहुत बार पीरियोडिक टेबल में भी और एस ब्लॉक में भी। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे है कि ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज होगी, ठीक है कि नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है। अप टू डाउन जाने पर सेल इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, सो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे ये एटॉमिक रेडियस का क्या है, ऑर्डर लिखा हुआ है, ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है। अप टू डाउन जाने पर देखो इंक्रीज हो रही है, ठीक है कि नहीं। पर एक चीज़ देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम को देखिए। एल्यूमिनियम ग्रुप में गैलियम से पहले आता है, लेकिन इस ऑर्डर के अंदर गैलियम पहले लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम है। अब इस क्यों है कम, तो यहाँ वापस आ जाइए, मैं भी आपको बता रहा था कि ये देखिए आप यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए दोनों का। ये एल्यूमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और ये है आपका गैलियम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 3d10, ये 3d10 और d ऑर्बिटल एल्यूमिनियम में एब्सेंट है जबकि गैलियम में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और ये भी d ऑर्बिटल है वो भी अंदर की तरफ है। यहाँ पे देखो इसके बाद में 4s है और 4p प्रेजेंट है, ये अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ है तो इस पर न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो इन 10 इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण से इसका रिपल्शन यानी कि इसका जो सेल्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी वजह से इसका साइज जो है एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी, तो इसके बारे में अपन यहाँ से जो है कल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।